नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका दोस्त रविंदर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज थोड़ा बैकग्राउंड पर मत जाइएगा, ये ऐसा ही है। खैर, आप सब लोग इस चैनल पर मुझसे ज़्यादा एज के जुड़े हुए अधिकांश लोग, तो आप लोग मेरी पहेली जैसी बातों को समझ सकते हैं। खैर, आज मैं इस विषय में बात करेंगे आज हम कि अगर आपके हाथ में पैसा नहीं रुकता है तो उसके पीछे का क्या कारण है। ये 3 कारण हो सकते हैं, और अगर आपके घर में ये तीनों कारण है तो जल्दी से इन कारणों को ही खत्म कर दीजिए, जिससे पैसा टिकने लगेगा। क्योंकि यूनिवर्स की थोड़ी थोड़ी ऊर्जा भी हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। इस बात को समझने के लिए एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारे जीवन पर यूनिवर्स की ऊर्जा कैसे प्रभाव डालती है, आइए एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब आप कहीं नई जगह जाते हैं तो वहां पर आपको नींद नहीं आती है, लेकिन जब लगातार आप उसी जगह जाते हैं तो आपको नींद आने लगती है। जैसे आप किसी रिश्तेदारी में जाते हैं, किसी नई रिश्तेदारी में, तो उस जो रात को नींद नहीं आएगी आपको, शायद आपको घंटे 2 घंटे आ जाए, लेकिन आप उस रिश्तेदारी में जब बार बार जाएंगे तो आपको आपकी हैबिट में आ जाएगी और नींद आने लगेगी। उसके उसके पीछे का कारण है कि वहां के घर की ऊर्जा आप पर प्रभाव डाल रही है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है। लेकिन आप नॉर्मली नहीं जानते, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड, या कह सकते हैं कि आपकी एनर्जी उससे प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है। उसी तरह से आपके जीवन पर भी आपके घर में हो रही कुछ गलतियां आपके जीवन पर प्रभाव डालती हैं, जिसकी वजह से पैसा नहीं रुकता है आप पर। सबसे पहले, अगर आपके घर में टूटे हुए बर्तन चलते हैं, आप टूटे हुए बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं, या फिर छेद जिन बर्तनों में है उन्हें इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग, मैंने नोटिस किया है, कुछ लोगों के जैसे गिलास में अगर छेद हो जाए, बाल्टी में छेद हो जाए, तो वो उन्हें इस्तेमाल करते रहते हैं। इसका प्रभाव नेगेटिव होता है हमारे जीवन पर। जिस तरह से उस गिलास में या बाल्टी में पानी भरने पर धीरे धीरे उससे रस जाता है पानी, उसी तरह से हमारे जीवन में भी पैसा टिकता नहीं है, आता है लेकिन चला जाता है। तो ये एक नेगेटिव प्रभाव है। आज से ही उन बर्तनों को एक्सचेंज कर दें और आप पॉजिटिव बदलाव देखेंगे। दूसरा, अगर आपके घर में टंकी या फिर बाथरूम में या कहीं भी पानी रस रहा है, पानी टपक रहा है, या टंकी टूटी हुई है, या कहीं से नल की टूटी हुई है, तो उसे प्लम्बर को बुलाकर या किसी को बुलाकर ठीक करा ले, ये बेहतर रहेगा। क्योंकि उसका भी हमारे घर में नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से पानी उससे रिसता रहता है, उसी तरह से हमारे जीवन से भी पैसा आता तो है लेकिन जाता रहता है। कुछ लोग ये कहेंगे ये किस टाइप की कंपेयर कर रहा है, लेकिन मैं, यकीन मानिए, इसका नेगेटिव प्रभाव होता है हमारे जीवन पर। जो, अगर आपको यकीन ना हो तो एक रुद्राक्ष आता है, उस रुद्राक्ष को आप अपने घर में घुमाकर देखिए। जहां पर नेगेटिव ऊर्जा प्रभाव डाल रही होगी वहां पर वो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने लगेगा। लेकिन जहां पर आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा होगी वहां पर सीधी दिशा में घूमेगा। तो ये एक प्रभाव होता है। अब ये कैसे काम करता है, इसके पीछे का साइंस क्या है, ये कभी फिर बात करेंगे। अच्छा, उसी तरह से अगर आपने माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को खड़े हुए स्थापित किया है अपने घर में, तीसरा कारण बता रहा हूं, अगर आपके घर में कोई फोटो है और माँ लक्ष्मी का खड़ा हुआ फोटो आपके घर में लगा हुआ है, तो आप उन्हें एक्सचेंज कर दें। माँ लक्ष्मी को बैठा हुआ स्थापित करें, चाहे आप मूर्ति के रूप में करें या फिर आप फोटो के रूप में इस्तेमाल करें, पर उन्हें अगर बैठा हुआ इस्तेमाल करेंगे तो आपके घर में धन आएगा और वो टिकेगा, जाएगा नहीं। क्योंकि खड़ी हुई प्रतिमा की मान्यता है कि जिस तरह से माँ लक्ष्मी खड़ी हुई होती है तो उनका आना जाना लगा रहता है। तो वैसे ही जिस तरह आपके घर में धन आता है, सेम आपके घर में आता तो है लेकिन आना जाना लगा रहता है, ठहरता नहीं है। अगर आप माँ लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा को स्थापित करेंगे, बैठी हुई फोटो को लगाएंगे, तो उससे पॉजिटिव बदलाव आएंगे, पैसा आएगा और टिकेगा भी। तो ये 3 कारण है। इसके अलावा आपके जीवन में दुख दर्द क्यों रहते हैं, आपके जीवन में और समस्याएं क्यों रहती हैं, इसके पीछे के भी बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।